हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अप्रैल की 14 तारीख है और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो गर्मी के मौसम में गुच्छों में फूल देते हैं। गर्मियों के मौसम में हर किसी साथी को कुछ ऐसे पौधों की तलाश रहती है जो तपती धूप में भी गार्डन को सुंदर फूलों से रंगीन बनाए रखे। इन्हीं पौधों में सबसे पहला प्लांट ये कनेर का है। कनेर का प्लांट गर्मी में ग्रो करने के लिए एक बेस्ट चॉइस रहता है। इस प्लांट में नर्सरी में 4 से 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं और लगभग पूरा साल ये पौधा बंचेज में फ्लावरिंग करता है। कनेर के पौधों को अपनी एक अच्छी ब्लूमिंग के लिए दिन भर की धूप की रिक्वायरमेंट रहती है। और फ्रेंड, इस पौधों की सबसे अच्छी बात यह रहती है कि ये पौधे सर्दियों में और पौधों की तरह पत्तियों को नहीं गिराते। मेरे पास कनेर के पौधे पिछले 3 सालों से हैं और इनको ग्रो करने में ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत भी नहीं रहती। अगर आपके पास फर्टिलाइज़र के लिए ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो भी आप सिंपल गोबर खाद कनेर के पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन पौधों के फूल एक बार खिलने के बाद कई दिनों तक प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं, तो इस प्लांट को ज़रूर इस समय अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इसके बाद दूसरा प्लांट ये टिकोमा का है। ये प्लांट भी इस समय काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं और अप्रैल के महीने से लेकर लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने तक इस प्लांट पर हैवी ब्लूमिंग रहती है। इन पौधों पर भी नर्सरी में आजकल 4 से 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ये प्लांट ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते और लगभग 1.5 से 2 फीट की हाइट में भी इन पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। नो केयर प्लांट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये प्लांट और पौधों के कंपैरिजन में कुछ कम देख रेख में गार्डन में ग्रो हो जाते हैं। इस प्लांट में नवंबर के महीने के बाद फूल नहीं आते, लेकिन कनेर के पौधे की तरह इस प्लांट में भी सर्दियों के मौसम में पत्तियां नहीं गिरती। मैंने जनवरी के लास्ट में अपने इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग की थी, जिस कारण इनमें नई नई सूट्स डेवलप हो गई थी। इसके बाद ये हाइब्रिड विंका या सदाबहार का पौधा है। ये प्लांट भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फूल देते हैं। इन्हें भी अभी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। हालांकि ये नॉर्मल सदाबहार या देसी सदाबहार के पौधों के कंपैरिजन में कुछ सेंसिटिव नेचर के रहते हैं और बरसात के समय इन्हें कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है, लेकिन फिर भी ये पौधे पूरे साल गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। मेरे पास ये प्लांट पिछले 2 साल से है और मैंने इसे एक 6 इंच के थर्मोफॉर्म पॉट में ग्रो किया है। मैंने इसकी प्रूनिंग करके इसे एक ट्री का शेप देने की कोशिश की है। विंका के पौधे इस समय आपको नर्सरी में 8 से 10 रंगों में मिल जाएंगे। देसी वैरायटी में तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते, फिर भी इस तरह की हाइब्रिड वैरायटी वाले पौधे आपको कई रंगों में मिल जाएंगे। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप गार्डन सॉइल, पुरानी कंपोस्ट और सैंड को बराबर रेशियो में लीजिए, तभी ये प्लांट आपके पास ठीक से ग्रो कर पाएगा। और महीने में एक बार प्लांट पर फंजीसाइड का स्प्रे भी ज़रूर करें। नेक्स्ट ये पेंटास का प्लांट है। पेंटास का प्लांट भी लगभग पूरे साल ही फूल देता है। बस दिसंबर और जनवरी के महीने में जब तेज़ ठंड पड़ती है तो इस ड्यूरेशन में इन पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती। बाकी ये पौधा पूरे साल में लगभग 10 महीने फूल देता है। पेंटास बंचेज में फ्लावरिंग करने वाला एक परमानेंट प्लांट है। इसमें नर्सरी पर आपको 4 से 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं पेंटास के पौधों को पिछले 3 सालों से ग्रो कर रहा हूँ और इनको ग्रो करने में किसी भी स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं रहती। इन पौधों की सबसे अच्छी बात यह रहती है कि इनको गर्मी के और पौधों की तरह बार बार गमले से बाहर निकालकर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। फर्टिलाइज़र के लिए आप इसमें किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इस प्लांट पर सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर चाय की पत्तियों के लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ। इसके मीडियम साइज़ का प्लांट आपको नर्सरी में 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा। नेक्स्ट ये जरबेरा के पौधे हैं। ये भी एक परमानेंट पौधों की तरह सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। इन पर भी इस महीने एक हैवी ब्लूमिंग देखने को मिलती है। अगर आप ठंडी जगहों पर रहते हैं तो ये प्लांट ग्रो करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये पौधे ठंडी जगहों में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठंडी जगहों वाली एरिया में ही फ्लावरिंग करते हैं। ये पौधे गर्मी में भी लगातार फूल देते हैं। बस आजकल इन पौधों को कम धूप वाली लोकेशन में शिफ्ट करना पड़ता है। सर्दियों में जहाँ इनमें एक ही पौधे पर 4 से 5 फूल खिलते हैं, वहीं गर्मी में इन पौधों में कुछ कम फूल आते हैं, लेकिन फूल आते ज़रूर हैं। अगर आपकी एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इन पौधों को अभी अवॉइड कीजिए और अक्टूबर के बाद जब मौसम में कुछ ठंडक आनी शुरू हो जाए तभी इन पौधों को खरीदिए। इसके बाद इस समय हिबिस्कस या गुड़हल के पौधे भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग कर रहे हैं। इन पौधों को भी इस समय ग्रो करने के लिए एक सही समय है। ये हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं जो तेज़ धूप में ग्रो होने के बजाय एक सेमी शेड वाली लोकेशन में ज़्यादा ठीक से ग्रो होते हैं। इनकी एक लोकल वैरायटी या फिर देसी वैरायटी के पौधे भी आते हैं जो दिन भर की धूप में ग्रो किए जाते हैं, और दिन भर की धूप में देसी गुड़हल के पौधों में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। इन पौधों का ग्रोइंग सीजन अप्रैल से लेकर अक्टूबर या नवंबर तक का रहता है और सर्दियों का समय इनका रेस्टिंग पीरियड रहता है। मैंने जनवरी की एंड में इन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की थी, जिस कारण इनमें ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप हुई
और मल्टीपल ब्रांचेज में ज़्यादा से ज़्यादा फूल इसमें इस प्लांट में देखने को मिल रहे हैं। तो गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी या फिर देसी वैरायटी किसी भी प्लांट को अभी आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद ये डायंथस का प्लांट है। ये भी इस समय एक हैवी ब्लूमिंग देने वाला एक परमानेंट प्लांट है। 15 से 20 रुपये में ये प्लांट लगभग पूरा साल ही नर्सरी पर मिल जाता है। अगर आपने इस प्लांट को छोटे गमले में लगाया है तो उसकी फ्लावरिंग कुछ ही महीनों में स्पेंट हो जाती है और कम मिट्टी के कारण कभी कभी प्लांट पूरा भी खराब हो सकता है। इसलिए अगर आपको डायंथस के प्लांट से लगातार ब्लूमिंग चाहिए तो इसे आप बड़े गमले में लगाइए। मैंने इस प्लांट को शायद 2 साल पहले 15 रुपये में ख़रीदा था और इसे मैंने 10 इंच के गमले में ग्रो किया है, जिस कारण ये प्लांट एक परमानेंट पौधे की तरह लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। सर्दियों में इस प्लांट को आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं, लेकिन आजकल इसे आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे दिन भर में 2 से 4 घंटों से ज़्यादा देर की धूप ना मिल पाए। और फाइनली ये बोगनविलिया का प्लांट है, जिसे गर्मियों का राजा भी कह सकते हैं। इस प्लांट पर पूरे साल भर में लगभग 10 महीने फूल आते हैं। मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग शायद फरवरी के महीने की थी और अब इस पर भी कई नई नई कलियां बनने लग गई हैं। कुछ दिनों के बाद पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा। ये पौधा मेरे गार्डन में पिछले 5 या 6 साल से है और कई बार इस प्लांट की केयर से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर भी किए थे। जो साथी इस गार्डनिंग की शुरुआत ही कर रहे हैं उनके लिए बोगनविलिया एक परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए कोई ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत भी नहीं रहती। एक नॉर्मल सॉइल में भी ये प्लांट आपको साल के 10 महीने ब्लूमिंग देता है। आपने रोड साइड इसके कई पौधों को फ्लावरिंग करते हुए देखा होगा, जहाँ पर कोई भी इनकी देखरेख नहीं करता। बोगनविलिया के फूल भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और एक बार खिलने के बाद ये फूल कई दिनों तक प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। तो फ्रेंड, ये थे कुछ पौधे जो इस समय एक हैवी ब्लूमिंग देकर आपके गार्डन को कलरफुल बनाए रखते हैं। वीडियो में बताए गए पौधों में से आपने किस प्लांट को ग्रो किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।